कई लोग को लगता है कि सांस हम नाक से लेते हैं। अरे बाबू, सांस हम नाक से नहीं लेते हैं, सांस हम फेफड़ा से लेते हैं। कैसे लेते हैं? फेफड़ा से। ये जो हमारे नाक में जो दो छेद दिखाई दे रहा है, केवल सांस को अंदर जाने के लिए रास्ता होता है। आपको लगता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना हम इसको श्वसन बोलते हैं, ये गलत है। सांस लेना और सांस छोड़ना उसको हम श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। श्वास। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का नाम है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहले हम श्वसन और श्वासोच्छ्वास के बारे में पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद से हम इसका अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। श्वसन का मतलब होता है कि जब हम सांस यानी ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। और फेफड़ा से ऑक्सीजन को कोशिका तक कौन पहुंचाता है? तो ब्लड। ब्लड में क्या होता है? आपका हीमोग्लोबिन होता है। वो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ जाता है? तो कोशिका में पहुंचाता है। किस कहाँ पहुंचाता है? कोशिका में। अब आप बताइए कि आखिर कोशिका में ऑक्सीजन करता क्या है? आप सोचते होंगे कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन आखिर करता क्या है? तो ऑक्सीजन का मेन काम होता है कि ग्लूकोज को तोड़ना। ऑक्सीजन का मेन काम क्या होता है? तो ग्लूकोज को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? ग्लूकोज को तोड़ता है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं अपचय यानी कैटाबोलिक बोलते हैं। यानी जब टूटता है, ग्लूकोज टूटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक अपचय बोलते हैं। तो जब ग्लूकोज तोड़ता है तो वहां से क्या होता है? CO2 गैस निकलता है और ऊर्जा बनता है। यानी CO2 गैस निकलता है और ऊर्जा बनता है। तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। आपको लगता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना हम इसको श्वसन बोलते हैं, ये गलत है। सांस लेना और सांस छोड़ना उसको हम श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। ठीक है, न कि श्वसन बोलते हैं। देखिए देखिए, कई लोग को लगता है कि सांस हम नाक से लेते हैं। अरे बाबू, सांस हम नाक से नहीं लेते हैं, सांस हम फेफड़ा से लेते हैं। कैसे लेते हैं? फेफड़ा से। ये जो हमारे नाक में जो दो छेद दिखाई दे रहा है, केवल सांस को अंदर जाने के लिए रास्ता होता है। सांस को अंदर जाने के लिए केवल रास्ता होता है। ठीक है, लेकिन हम सांस कैसे लेते हैं? तो फेफड़ा से लेते हैं। देखिए कैसे सांस लेंगे तो हमारा फेफड़ा फूल जाएगा। देखिए फेफड़ा फूल गया, अब छोड़ेंगे पचक जाएगा। पचक गया। ठीक है, तो सांस को खींचता कौन है? तो फेफड़ा खींचता है। सांस को खींचता कौन है? तो फेफड़ा खींचता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम समझेंगे श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है सांस को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना। इसी क्रिया को हम बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। देखिए जब हम सांस लेते हैं, देखिए सांस ले लिए, फेफड़ा फूल गया, अब छोड़ेंगे सांस, छोड़ दिए तो इसको हम क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। देखिए तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या जाता है? तो आपका ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और छोड़ते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो क्या बाहर निकलता है? तो CO2 गैस निकलता है। क्या निकलता है? CO2 गैस निकलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इसका हम अंतर स्पष्ट करते हैं। देखिए श्वसन में पहला देखते हैं। श्वसन एक अपचयी क्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, यानी जब ग्लूकोज टूटता है तो जिससे CO2 गैस निकलता है और ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? CO2 गैस निकलता है और ऊर्जा निकलता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। देखिए इसमें देखिए श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण यानी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 गैस बाहर छोड़ते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए दूसरा होता है, यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है। यानी श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका के अंदर होती है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका के बाहर यानी श्वसन अंगों में होती है, यानी फेफड़ा में होती है। कहाँ होती है? श्वसन अंगों में होती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखेंगे, इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है। यानी श्वसन की क्रिया होती है तो इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। और इसमें इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, यानी श्वासोच्छ्वास की क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए चौथा समझेंगे, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब श्वसन की क्रिया होती है, जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है तो क्या निकलता है? वो क्या बनता है? तो ऊर्जा बनता है। ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन श्वासोच्छ्वास में क्या होता है? इस क्रिया में ऊर्जा ऊर्जा नहीं बनता है। ऊर्जा नहीं बनता है। ठीक ना, ऊर्जा का निर्माण यानी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस क्रिया में बाह्य श्वसन अंगों की आवश्यकता भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसमें क्या होता है? इसमें आप बाह्य श्वसन अंगों की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और इसमें आपकी बाह्य श्वसन अंगों की आवश्यकता एकदम होती है। यानी फेफड़ा क्या है? आपका बाह्य श्वसन अंग है। ठीक है, तो इसमें फेफड़ा की आवश्यकता होती है। और इसमें आपका फेफड़ा नहीं रहेगा तब भी आपका श्वसन की क्रिया हो सकती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।